नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश सरकार अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए, लेकिन मामला कुछ कुछ फंस रहा है, कई जगह पेच फंस रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी जो हवाई जहाज रनवे पर ही है, अगर वहीं इतने हिचकोले आ रहे हैं तो अभी मुश्किल हो जाएगा। 2024 सामने है, केंद्र चाहता है एक भी सीट कम ना हो, और उत्तर प्रदेश में मामला फिर से डुगमुग डुगमुग होता हुआ नजर आ रहा है। कई सारी चीज़ें मैं सिलसिलेवार आपको बात करूंगा, और मैं चाहूँगा कि चूंकि मेरे वीडियो तो हर मुख्यमंत्री कार्यालय लेंस लगा के देखता है, तो कम से कम जो अफसर देखते हैं वह मुख्यमंत्री को मेरे वीडियो सुनकर एक नोट शीट प्रेजेंट करें और बताएं कि जो मैं बोल रहा हूँ ये गलत नहीं है, ये सही चीज़ें हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, अफसर क्या कहते हैं, वो जाके मुझे पता चले कि अफसर है वो बड़े व्याकुल हैं। वो पार्ट 1 में भी बड़े व्याकुल थे कि मेरे ऊपर FIR हो जाए, कुछ नहीं हो पाया। और वो पार्ट 2 में भी परेशान है। मुख्यमंत्री जो बताते हैं, देखिए 4 PM में ये छप गया, 4 PM में ये हो गया, कुछ हो नहीं रहा है। अरे इससे ज़्यादा अच्छा है मुख्यमंत्री को ये बताएं कि 4 PM में ये छपा है, ये गलतियां हैं, इसको ठीक की जाए, इन अफसरों को दंडित किया जाए। निंदक नीर राखिए, आंगन कुटी छवाए। पार्ट 2 में मुख्यमंत्री बदले बदले से हैं, तो उन साहब के भी थोड़े पर कतरे जा रहे हैं, तो उनकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री को भी समझ में आ रहा है कि अगर कोई चीज़ सामने आ रही है तो देखा जाना चाहिए बजाय कार्रवाई करने के। खैर, मैं मूल मुद्दे पर आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ें इसलिए खराब हो रही हैं, 2 दिन से पूरे देश में उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड को लेके बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हुई कि जो उत्तर प्रदेश में राशन का कार्ड है, इनके नियम है, उसमें अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, आप पे AC है, आप पे मकान है, तमाम तरह की चीज़ें दिखाई गई थी कि अगर इनमें से कोई भी एक है तो जितना आपने अब तक राशन लिया है उसकी रिकवरी होगी, आपसे वसूल किया जाएगा, राशन कार्डों का सत्यापन होगा, और सत्यापन होना शुरू हो गया। अब जैसे ही हुआ तो देश भर में बवाल मच गया। समाजवादी पार्टी तो एकदम निशाने पे लिए बैठी थी। अखिलेश यादव ने तुरंत ट्वीट करके हमला बोला। समाजवादी पार्टी ने कहा कि देखो, चुनाव के टाइम वोट चाहिए थे तो घर घर जाके घंटी बजा रहे थे कि सब माता जी राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और अब जरूरत खत्म हो गई तो अब वही लोगों से रिकवरी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वरुण गांधी, वो तो भला पीछे रहते नहीं हैं, एक एक करके ढूंढते हैं चीज़ें, और बहादुर आदमी है। मैं दिल्ली में भी पिछले दौरे में 2 घंटे उनके घर पे उनके साथ रहा, तो मैंने देखा एक तो आदमी बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत पढ़ते लिखते हैं, और शानदार घर है। उन्होंने अपना पूरा घर मुझे दिखाया। उनकी योग्यता का मैं सानी नहीं, एक नई किताब लिख रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, और बहुत बहुत ज़बरदस्त नोट्स उसके उन्होंने मुझे दिखाए। तो वो उन्होंने भी हमला बोला कि राशन कार्ड को लेकर ये क्या तरकीब है, क्या आप पहले राशन दे रहे हैं। देखिए उनका ट्वीट आप देख ही रहे हैं, उसमें तमाम इन्होंने हमले बोले। जब पूरे देश में हमले हो गए तो केंद्र को समझ में आया कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार इसी रवैये पे चलती रही तो 2024 में बैड बच जाएगी, क्योंकि जो सरकार बनी है इसमें राशन वालों का एक बड़ा महत्व है, और ख़ास तौर से गरीब तबके की जो महिलाएं हैं, उन्होंने वोट बहुत बड़ी संख्या में दिया था, राशन के नाम पे दिया था कि मोदी जी, योगी जी हमको खाना दे रहे हैं तो हम वोट उनको देंगे। अब राशन कार्ड में अगर ये झोल शुरू हो गया, ये चर्चा शुरू हो गई कि साहब रिकवरी होगी, हमें पैसे लिए जाएंगे, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो दिल्ली दरबार ने बहुत जम के क्लास लगाई उत्तर प्रदेश की, और कहा ये कर क्या रहे हैं आप लोग, पूरे देश में मजाक उड़वा रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। और पूरे देश में जो माहौल था, महंगाई को लेकर माहौल था उस समय में, ये लोग कह रहे थे कि बार बार मंदिर मस्जिद का मुद्दा इसीलिए छेड़ रहे हैं क्योंकि महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जब एक पूरे देश से ये प्रेशर क्रिएट हुआ तो इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी केंद्र को कि हालात बेकाबू होने जा रहे हैं, लोग बहुत नाराज हैं। तो आप देख रहे होंगे ऐतिहासिक रूप से वो पेट्रोल डीजल कम किया गया, ये बात अलग है। जितना बढ़ाया है पिछले 1 साल में उससे भी ज़्यादा कम किया गया, मतलब पहले बहुत बढ़ा दो फिर थोड़ा कम कर दो, ये एक राजनीति का हिस्सा होता है। तो जब दिल्ली दरबार ने लगाया तो आज लगा उत्तर प्रदेश सरकार को, नाक तो कट गई। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया ये अफवाहें हैं, उनमें कोई दम नहीं है, हम कहीं राशन की रिकवरी नहीं करने जा रहे, हमारी ये गाइडलाइंस हैं, हम तो ये रूटीन का सत्यापन है, राशन कार्ड का चलता रहता है। लेकिन हजूर एक गाना है ना, हजूर आते आते बहुत देर कर दी। अरे भाई, जिस दिन पहले दिन ट्वीट हुआ, जिस दिन अखिलेश यादव ने किया, प्रियंका गांधी ने किया, संजय सिंह ने किया, तमाम लोगों ने किया, उस दिन क्या आप सो रहे थे? आपको ये एहसास नहीं हो रहा था कि ये देश भर में आपका मुद्दा बन रहा है, आपकी मजाक उड़ रही है? तब आप सोते रहे और आपकी मजाक उड़ती गई, और जब मजाक पूरी देश में उड़ गई और केंद्र सरकार ने आपके कान में लिए तो आपको लगा भाई ये तो गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ हो गई तो उसकी रिपेयर की जाए, कैसे की जाए? तो अब एक प्रेस नोट बाकायदा जारी हुआ, नए आदेश जारी हुए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं, विरोधी की अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो साहब अगर जिस दिन पहला ट्वीट हुआ उस दिन आपका सूचना विभाग है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा तंत्र है, अफसरों की फौज है, आप इतना भी नहीं समझ पा रहे कि आपकी सरकार की बैंड बज रही है, पूरे देश में फजीयत हो रही है, तो 72-94 घंटे बाद आप इसको सफाई दे रहे हैं कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं था। तो मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि जिन अफसरों के दम पर, जिस तंत्र के दम पर वो नेटवर्किंग चला रहे हैं, वो इतना फेलियर है कि उसको 3 दिन या 4 दिन बाद होश आ रहा है कि ये गलत खबर चल रही है, ये गलत सोशल मीडिया पर चल रही है, तो इसका खंडन किया जाना चाहिए। तो ये किसी भी सरकार के लिए बहुत डूब मरने वाली बात है कि 4 दिन तक एक गलत खबर, अगर वो गलत खबर है तो गांव-गांव तक वो खबर फैल जाए। अब आपको रिपेयर करने में बहुत दिन लगेंगे। विपक्ष कह रहा है कि हमने हमला बोला तो सरकार डर के मारे बैकफुट पे आ गई, वरना आपसे राशन की रिकवरी तो ये करने जा रहे थे। तो जाहिर है कि सरकार ने अपनी फजीयत करने का मौका दिया विपक्ष को। मतलब एक तो होता है पैर पे कुल्हाड़ी मार दो, और एक होता है सीधा पैर ही जाके कुल्हाड़ी में दे मारो, ले भैया हमारा पैर काट। तो सरकार इसी मोड में काम कर रही है। अब राशन कार्ड से आते दूसरे विभाग की तरफ, एक समस्या बड़ी आ रही है, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। 1 अप्रैल को तबादला नीति आ जाती है उत्तर प्रदेश में। मतलब ये माना जाता है कि अप्रैल मई जून में जहाँ तबादले होंगे, आदमी अपनी नौकरी जाएगा, शिफ्ट करेगा और वहाँ पे अपना परिवार सेटल करेगा। मगर इस बार जो मंत्रिमंडल है वो दिल्ली दरबार का बनाया हुआ है। मतलब 90% मंत्री दिल्ली दरबार के माने जाते हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं रहते, ऐसी आम चर्चा है। अब विभाग में अफसर सारे पुराने तैनात हैं, मंत्री नए आ गए, तो इस बार ट्रांसफर पॉलिसी डिक्लेयर ही नहीं की गई। अब अगर ट्रांसफर पॉलिसी डिक्लेयर नहीं की गई है तो कौन आदमी अपना डिपार्टमेंट के अफसर चेंज कर पाएगा? जो भी चेंज करेगा मुख्यमंत्री से पूछ के करेगा, और मुख्यमंत्री अनुमति देंगे नहीं। तो पूरे प्रदेश में मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन अपने विभाग के अफसर उनकी सुनने को राजी नहीं है। 3 लोग निशाने पे थे, और ये बिल्कुल राजनीतिक चर्चा आम थी कि 3 लोग ऐसे हैं जिनको कट आउट करने की, कट पेस्ट करने की तैयारी थी। उसमें पहला नाम अरविंद शर्मा का है, जिनको पिछले दोनों मुख्यमंत्री पसंद नहीं करते थे। दूसरा नाम केशव मौर्य का, तीसरा नाम ब्रजेश पाठक का है। और तीनों इंपॉर्टेंट पोस्ट पे आ गए। केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बन गए, और अरविंद शर्मा को हेल्थ और नगर विकास दे दिया गया। अब आप हेल्थ को तो बाद में बात करेंगे, हम पहले ऊर्जा की बात करते हैं। ऊर्जा विभाग में पिछले 15 दिनों में भयंकर फजीयत हो गई। कटौती के नाम पर हाहाकार मच गया प्रदेश में। कारण क्या कि देश में कोयले की कमी थी, लेकिन प्रदेश की जो कमान है वो एक एम देवराज साहब के नाम के अफसर हैं। वो पहले वो चेयरमैन और फिर उसको प्रमुख सचिव का भी चार्ज अभी पिछले दिनों में दे दिया, और उनसे पूरा विभाग त्रस्त है। कामों की फाइल की स्पीड कछुए से भी हल्की चलाते हैं देवराज साहब। काम करने में यकीन नहीं करते, कहते मैं तो ईमानदार हूँ, और लेकिन काम हो जाते हैं सारे ठप। और अरविंद शर्मा बहुत फास्ट आदमी हैं। वो चाहते हैं जिस तरह से उन्होंने पीएमओ में काम किया, गुजरात में काम किया, तो उन्हें उसी तरह का तेजी का एक अफसर चाहिए। लेकिन अगर मंत्री जी की टांग फंसा कर रखनी है तो उनके संग एम देवराज जैसे अफसर को लगा दो, जो काम करेगा नहीं, फाइल बनेगी नहीं, बदनामी होगी अरविंद शर्मा की। पिछले दौर में भी ऐसी काम किया गया था। जब श्रीकांत शर्मा थे तो उनके संग पहले आलोक कुमार को और फिर अरविंद कुमार को लगाया गया था। अरविंद कुमार इस समय सरकार की नाक के बाल है। हेल्थ विभाग में थे तो बड़ी सामान्य चर्चा थी। 200-250 करोड़ का एक मैन पावर का ठेका किया था, उसमें करोड़ों के लेन देन हुए थे, ऐसी सामान्य चर्चा है। इसकी शिकायत भी हुई थी, फाइल दबा दी गई है। कुछ लोग पड़ताल कर रहे हैं उस ठेके की। पैसे के मामले में उनके ऊपर कई बार गंभीर आरोप लगते रहे हैं अरविंद कुमार के ऊपर। जब वो गृह में थे तब भी जेलों के सौंदर्यीकरण और तमाम चीज़ों के आरोप लगे थे, लेकिन सरकार की आंख के दुलारे हैं इतना भ्रष्टाचार का तमगा लेने के बावजूद। तो अरविंद कुमार को इंडस्ट्री का काम दे दिया गया। पहले जब वो ऊर्जा में थे तो उनका काम था कि श्रीकांत शर्मा का कोई काम होने नहीं देना पाए। आजकल वो इंडस्ट्री विभाग में दे दिए गए हैं, और जून में सेरेमनी, ग्रांड ब्रेकिंग सेरेमनी जो होती है ना, इनकी बहुत सारे उद्योगपति आते हैं, उनकी कमान अरविंद कुमार संभाल रहे हैं। एक इवेंट कंपनी को ठेका दिया गया है। किन किन शर्तों का उल्लंघन किया गया है, क्या क्या डील हुई है, कौन कौन ठेकेदार है, ये कहानी भी मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले भी ब्रेकिंग सेरेमनी के नाम पर बहुत करोड़ों की लूट उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। तो ऊर्जा एम देवराज संभाल रहे हैं। इसी तरह हेल्थ विभाग में हेल्थ मिनिस्टर आए ब्रजेश पाठक, नायक पिक्चर की तरह अवतार लिया उन्होंने और विभाग को देखना शुरू किया। पब्लिक में वो आदमी हीरो बन गया, क्योंकि जिले जिले में अस्पताल में जाके वो आदमी देख रहा है कमियां क्या है, मरीजों के संग जमीन पे बैठ जा रहा है,
जो पानी है वो चुल्लू भर, मतलब उसी टोटी से पानी पी ले रहा है। और सबसे बड़ी बात ये हुई, ऐसे ऐसे अस्पताल में पहुंच गया जहां पे कई कई सालों से डॉक्टर आए नहीं है, तनख्वाह निकल रही है। मतलब उन्होंने 2 महीने में दिखा दिया कि हेल्थ विभाग भगवान भरोसे था, राम भरोसे था। खुद डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि यहाँ तो सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। सबसे बड़ी खतरनाक बात हुई कि लखनऊ के लोहिया अस्पताल में छापा मारा तो वहां कई करोड़ रुपए की एक्सपायरी दवा मिली। और फिर सूचना मिली तो उत्तर प्रदेश ड्रग्स कारपोरेशन, जो मेडिकल ड्रग्स कारपोरेशन जो सारी दवाओं की सप्लाई करता है, वहां पे उन्होंने छापा मारा। तो बताया जाता है 15 से 20 करोड़ की एक्सपायरी दवाएं रखी हुई थी, जिन दवाओं को तापमान में जिसमें रखा जाना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा गर्मी में रखी हुई थी। यानी वो दवा अगर आप खाते भी तो वो आपका इस्तेमाल नहीं होती। तो सोचिए 15 से 20 करोड़ की एक्सपायरी दवा वहाँ रखी है। गांव में पीएचसी में, स्वास्थ्य केंद्रों में दवाएं मिल नहीं रही हैं, परेशान हैं, लेकिन यहाँ पे 20-20 करोड़ की दवा खराब हो गई। क्यों हो गई वो रैकेट मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये दवा एक्सपायर नहीं होती तो कंपनी को वापस जाती और कंपनी 20 करोड़ में कम से कम 4 करोड़ रुपए कमाती। कमीशन क्या होता है मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं। ड्रग कारपोरेशन, मेडिकल ड्रग कारपोरेशन में जो लूट पिछले 2-3 सालों में हुई है उसने इतिहास बना दिया है। कोरोना काल में 3 रुपए का मास्क 300 रुपए में बिका है, वेंटिलेटर में घोटाला हुआ है, मेडिकल किट में घोटाला हुआ है। और हमने लगातार 4PM ने खबर छापी कि ड्रग कारपोरेशन में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। आप ये तस्वीर में देख रहे हैं मेरे अखबार के फ्रंट पेज की। होना ये चाहिए था कि जो ये जिम्मेदार अफसर होते इनको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए था। छोटे कर्मचारी थोड़ी ना होते हैं। ये बड़े अफसर क्या कर रहे थे वहां बैठ के, जब लगातार यहाँ पर लूट हो रही थी तो बड़े अफसर क्या कर रहे थे। लेकिन पूरे घोटाले पे फाइल पे बर्फ में लगा दी गई। जो एमडी थे उनको एक जिले का इंचार्ज बना दिया गया, डीएम बना दिया गया, पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया। अब जब ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम ने छापा मारा तो मुथुस्वामी जी ड्रग कारपोरेशन के एमडी, तो उनसे पूछा गया कि आपके ये कोरोना टाइम में ये दवाएं खरीदी गई, आप क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, बगले झांकने लगे आप। और मजे की बात है, मेरी जानकारी में मुथुस्वामी को हटाया नहीं जाएगा। उनको निर्देश दिए गए हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कुछ भी कहें, आदेश कहीं और से लेने हैं। मतलब जो एम देवराज ऊर्जा में करेंगे वो मुथुस्वामी हेल्थ में करेंगे, और ऐसे ही आदेश अमित मोहन प्रसाद यानी अपर मुख्य सचिव हेल्थ को है। आप सोचिए कोरोना काल का लहर थी, कोरोना काल में लोग मर रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिख दी थी मुख्यमंत्री को कि हाल बहुत बेहाल है, लोग परेशान है, हाहाकार मच गया था, हंगामा मच गया था। और मजे की बात है कि जो अपर मुख्य सचिव हेल्थ हैं अमित मोहन प्रसाद, जो उस समय ब्रजेश पाठक की निगाह में किरकिरी में बने हुए थे क्योंकि काम नहीं हो पा रहे थे, वो भी अभी हेल्थ में बने हुए हैं और उनको भी नहीं हटाया जा रहा। इसी तरह एनआरएचएम की जो मैडम है पढ़ायु, उनको नहीं हटाया जा रहा। सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट मांगने की अनुमति मांगी, चार्जशीट नहीं दी गई। मतलब ये जो मिनिस्टर्स हैं इनके आसपास वो अफसर तैनात कर दो कि ये लोग काम नहीं कर पाए। केशव मौर्य का ग्राम विकास जो उनके अपर मुख्य सचिव हैं, केशव मौर्य जी चाह के भी उनसे कोई काम करा नहीं पाते। ट्रांसफर पॉलिसी आएगी नहीं, मंत्री अपने विभाग के मन चाहे अफसर तैनात कर सकेंगे नहीं, और काम ऐसा चलता रहेगा। अब इसके पीछे की जो गणित है उसने दिल्ली को बेचैन कर दिया है। दिल्ली को इसलिए बेचैन कर दिया कि 2024 सिर पर है, एक भी सीट दिल्ली कम नहीं करना चाहती। किसी भी कीमत पे जितनी सीटें जीती है उतनी सीट जीतने का लक्ष्य नरेंद्र मोदी का है, उतना ही लक्ष्य अमित शाह का है। लेकिन अगर ये हालात रहेंगे, जैसे राशन को लेकर पूरे देश में तिफरका मचा रहा, जैसे ऐसे करोड़ों करोड़ों की एक्सपायरी दवाएं सामने आ रही हैं, ये साबित कर रहे हैं कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई थी। अब पिछले 5 साल योगी सरकार पार्ट 1 में जो हेल्थ मिनिस्टर थे, क्या उनके ऊपर सवाल नहीं उठने चाहिए? ब्रजेश पाठक जाके अगर करोड़ों रुपए की एक्सपायरी दवा पकड़ सकते हैं तो पिछले हेल्थ मिनिस्टर क्या कर रहे थे? जाहिर है ब्रजेश पाठक ने साबित कर दिया कि योगी सरकार पार्ट 1 भगवान भरोसे चल रही थी। दिल्ली ब्रजेश पाठक जैसे मंत्री को पसंद कर रहा है क्योंकि पब्लिक उनको पसंद कर रही है। दिल्ली को लगता है अगर इस तरह के काम करेंगे तो पब्लिक में इमेज बनेगी कि जो मोदी जी की इमेज है, मोदी बड़ी मेहनत करते हैं, जो अमित शाह की इमेज है, अमित शाह बड़ी मेहनत करते हैं। तो ये मोदी और अमित शाह चाहते हैं ये गांव तक जाए कि योगी सरकार के मिनिस्टर भी इतना काम करते हैं। लेकिन जब योगी सरकार के मिनिस्टर को अफसर ऐसे दे दिए जाएंगे तो डिप्टी सीएम और मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर कितने हाथ पैर मारते रहे, काम कुछ नहीं होगा। एक ताजा मामला दरोगा भर्ती को चल रहा है। दरोगा भर्ती के नए नए अध्याय सामने आ रहे हैं। बताया जाता है व्यापम घोटाले में जिस कंपनी ने काम किया था उसको यहाँ पे काम दे दिया गया।
कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है, हंगामे चल रहे हैं लेकिन जांच ठप हो गई है। इस तरह के जब भ्रष्टाचार के केस सामने आएंगे तो सब पूरी सरकार की साख पर सवाल खड़ा होता है। आप कितने ही बड़े बड़े विज्ञापन दे दीजिए, कितने ही बड़े होर्डिंग लगा दीजिए, लेकिन अगर ये शुचिता का सवाल आएगा और ये पूछा जाएगा कोविड काल में, कोरोना काल में मेडिकल ड्रग कॉर्पोरेशन में इतने बड़े घोटाले हुए तो बड़े अफसर टर्मिनेट क्यों नहीं हुए, वो जेल क्यों नहीं गए, तो फिर पूरी सरकार कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह आएगी। कुछ अभी तबादले नहीं हो पा रहे हैं और कुछ बड़े चहेते जो अपने आप को कहते हैं हम बड़े मुख्यमंत्री के चहेते हैं, भ्रष्टाचार के गले गले तक उनके कारनामे हैं, वो अभी भी अपने पद पर तैनात हैं। लोग बड़े हैरानी से पूछ रहे हैं इनके बारे में, तो दिल्ली तक को पता चल गया है, दिल्ली तक शिकायतें गई हैं कि इनकी संपत्तियां, इनकी बेनामी संपत्तियां, तब भी ये अपने उस कुर्सी पर कैसे बने हुए हैं। जाहिर है दिल्ली और यूपी के बीच के ऐसे तमाम घमासान चल रहे हैं, मैं आपको पूरी पड़ताल के साथ बताता रहूँगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो डंके की चोट पर इतना सच कह सकता है, क्योंकि हम गोदी मीडिया नहीं थे, ना है, ना होंगे। हम सच के पक्षधर हैं और हम जनता के पक्षधर हैं। हम जो सच होगा वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो साथ दीजिए, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की खबरें चाहिए तो हमारा नया चैनल 4PM यूपी, उसको सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक और ट्विटर पे भी 4PM न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा साथ दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।